मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुंदीप नाम का राजा राज करता था। वो बहुत ही प्रतापी और यशस्वी था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन राजा शिकार खेलने चला। सैनिक भी साथ हो लिए। चलते चलते राजा एक घने वन में पहुंचा। कुछ ही देर बाद राजा को एक मृग दिखाई दिया। वह उसके पीछे चल पड़ा। हिरन का पीछा करते करते राजा के सैनिक उससे बिछड़ गए। राजा जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, लेकिन हिरन पकड़ में नहीं आया। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। उसके नौकर चाकर सैनिक सब एक दूसरे से बिछड़ गए थे। देखो विक्रम, भाग्य का खेल देखो, बेताल कहता है। राजा उस डरावनी जंगल में निडर था, लेकिन उसे एक बात बहुत बेचैन कर रही थी। भूख प्यास के कारण राजा का बहुत बुरा हाल होने लगा। तभी एक लकड़हारे ने राजा को टोका। राजा ने जब उस सुनसान जंगल में मनुष्य की आवाज सुनी, बहुत प्रसन्न हुआ। राजा के पूछने पर लकड़हारे ने बताया कि वह इस वन में लकड़ी काटने आता है। उसने राजा को भूखा देखा, अपना भोजन राजा को दे दिया। राजा अपनी त्रास मिटाने लगा और दोनों में बातचीत शुरू हुई। राजम सज्जनता हर मनुष्य को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करती है, और 6 बातें आदमी को हल्का करती हैं। खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा, ये 5 चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदार रहता है, तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाता है। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अकारत नहीं जाती, कभी न कभी फल मिल ही जाती है। यह सुन राजा के मन में पर बहुत बड़ा असर हुआ। जंगल से निकलने के बाद उस लकड़हारे को अपने साथ ले राजा नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपने यहाँ सिपा सालार बना दिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन सिपा सालार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसके अंदर देवी की पूजा की। जब बाहर निकला तो देखा क्या कि उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। वह उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान करके आओ, फिर जो कहोगे सो करूंगी। यह सुनकर सिपा सालार कपड़े उतार कर जैसे ही कुंड में घुसा, गोता लगाया, अपने नगर में पहुंच गया। उसे जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़े पर सवार होकर देवी के मंदिर में आए। अंदर जाकर दर्शन किया और जैसे ही बाहर निकले, वह स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ। आप जो कहेंगे वही करूंगी। राजा भी उस रूपवती पे मुग्ध हो गए थे। राजा ने संभल कर कहा कि ऐसी बात है तो तुम मेरे इस सेवक से विवाह कर लो। स्त्री ने कहा कि ये नहीं होगा, मैं तुमसे चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो। उसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ, किसकी सज्जनता अधिक हुई? राजा ने कहा, नौकर का। बेताल बोला, सो कैसे? राजा बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, इसीलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था, उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ। इसीलिए लकड़हारा ही सज्जन ज्यादा है। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ से जा लटकता है, और राजा जब उन्हें पुनः लेके चला तो उसने राजा को राह में फिर एक कहानी